हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपने इस वीडियो का टाइटल देखा एंड यू रेड हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश सेक्शन। सबसे पहले तो सवाल बनता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंग्लिश सेक्शन में एसएससी में 50 में से 50 आ जाए, मतलब 25 में से 25 क्वेश्चन हम पूरे सही कर दें प्रीलिम्स में। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सो ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी के लिए, वो सभी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सेक्शन में 50 में से 50 नंबर लेकर आना चाहते हैं। बस जरूरत है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की, एक प्रॉपर गाइडेंस की। अगर आपको पता है कि आपको क्या चीजों को फॉलो करना है, क्या चीजें फॉलो नहीं करना है, तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश सेक्शन में से 50 में से 50 नंबर लेकर आ सकते हैं, और ये मेरी गारंटी है। तो क्या चीजें होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या चीजें करें, क्या चीजें ना करें, वो पूरी की पूरी चीजें मैं इस पूरी के पूरे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, समझते हैं कैसे आप स्कोर करने वाले हैं एसएससी के एग्जाम में से 50 में से 50 नंबर। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि इंग्लिश सेक्शन जो पूरा एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप सभी को पता है। एक तो हमारा ग्रामर होता है, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन, एंड एक होती है आपकी वोकैब। इन तीनों सेक्शन की कोई लिमिट नहीं है कि कितनी वोकैब पढ़नी है, कितनी ग्रामर पढ़नी है और कितना कॉम्प्रिहेंशन करें। ठीक है, इन तीनों की कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आपको एक प्रॉपर सोर्स पता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पता है, आपको ये पता है कि कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप आसानी से इन सेक्शंस को कर पाएंगे। इसलिए मैं वन बाय वन आपको एक एक चीज समझाने वाली हूँ कि आप ग्रामर कैसे अप्रोच करें, आपका क्या तरीका होना चाहिए जब आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एवरीथिंग, है ना। कॉम्प्रिहेंशन जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है और बच्चों को काफी दुख देता है, इसको भी बताऊंगी, इसकी भी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस वोकैब, वोकैब की अनंतता है। इस पूरे के पूरे देश में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कह दे कि हाँ मुझे पूरी वोकैब मैंने रट ली, जो हमने डे 1 से पढ़ा है और आज का जो लास्ट डे है अराउंड 5000 वोकैब मुझे बिल्कुल कंठस्थ याद है। हो ही नहीं सकता ना, एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो भाई कैसे करें, एक स्टूडेंट कैसे कर पाए इस अप्रोच को, क्या तरीके होने चाहिए उसको अप्रोच करे ताकि वो क्या बहुत आसानी से उसे अच्छे से याद हो जाए, वो सब तरीके मैं बताऊंगी इस सेशन में। चलिए देखते हैं। अगर मैं एसएससी के मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो हम पहले थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि एसएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है, एसएससी का प्रीवियस ईयर्स में क्या ट्रेंड रहा है, पहले उसको समझते हैं ताकि हम हमारी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। ठीक है, बने रहिए। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं ना, मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया 2022 और 2023 का। ठीक है, 2022 और 2023 का ट्रेंड ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा आपका वोकैब सेक्शन है। वोकैब सेक्शन में आप सभी को पता है क्या आ रहा है, वन वर्ड आ रहे हैं, इडियम्स आ रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, होमोफोन्स भी आजकल पूछे जाने लगे हैं, फिलर चीज सब आपका वोकैब का पार्ट है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर कहूं तो दोनों सालों में ना 14 क्वेश्चन, 25 में से 14 क्वेश्चन आपके किस में से पूछे गए हैं, वोकैब सेक्शन से पूछे गए। समझ रहे हो कितना बड़ा वेटेज है, वोकैब नहीं छोड़ सकते, मतलब वोकैब अच्छे से करना है मुझे। दूसरा, अगर हम देख रहे हैं ग्रामेटिकल पार्ट, जो ग्रामर सेक्शन है, उसमें अगर हम प्रीवियस 2 ईयर्स के ट्रेंड्स देखें 22 और 23 का, तो उसमें 6 क्वेश्चंस लगातार पूछे गए। ये मोटा मोटा आपका इसके आसपास क्वेश्चंस बने एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। सो ये नरेशन, वॉइस, इसमें से इस तरह से क्वेश्चन आए, आपके 6 क्वेश्चन अराउंड आए। ठीक है, फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन टीयर 1 का मैं बता रही हूँ। सो पैराजंबल्स के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और क्लोज टेस्ट किताब सभी को पता है, एक पैराग्राफ आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे समझने की कोशिश करूं तो मैं किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकती। अगर कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, चलो इस सेक्शन को छोड़ जाते हैं, स्किप कर देते हैं, हो जाएगा, नहीं, नहीं कर सकते। आपको प्रॉपरली काम करना है वोकैब पर, क्योंकि इसका बहुत अच्छा वेटेज है। आपको प्रॉपरली काम करना है ग्रामर पर, जो कि अपने आप में एक अथाह सागर है, उसका भी वेटेज अच्छा है क्योंकि 6 क्वेश्चन मायने रखते हैं, है ना। कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा खासा है क्योंकि हम क्लोज टेस्ट नहीं करेंगे। पैराजंबल, चलो पैराजंबल्स का 1-2 नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये क्लोज टेस्ट तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये है, ये आपका एनालिसिस है, ये ट्रेंड है, इस तरह से आपकी क्वेश्चन, इस सेगमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। चलो, इनको अब अप्रोच किस तरह से करोगे, एक छोटा सा मैंने आपके लिए चीज बनाई है, वो इस तरह से। तो देखो, वोकैब इज 14 25 में से, ग्रामर 6 25 में से, और कॉम्प्रिहेंशन 5 25 में से, 5 से 6 है 25 में से। ठीक है, अब एक बात समझो,
अगर मैं कह रही हूँ वोकैब, वोकैब में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप सभी को पता है सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, वन वर्ड पूछ रहा है, स्पेल चेक पूछ रहा है, होमोफोन्स पूछ रहा है, इतने सारे कैसे करेंगे। प्लस इस सेगमेंट को हम छोड़ भी नहीं सकते, है ना। प्लस ये सेगमेंट ऐसा है जो रटा भी नहीं जाता, कितना रटेंगे, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है वर्ड्स की, तो वोकैब की कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो इसका एक मैं बहुत बढ़िया आपको तरीका बताती हूँ, आपको अप्रोच क्या रखना है ताकि आप वोकैब, जो अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, एग्जाम हम अच्छे से क्रैक कर लेंगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इन तरीकों को आप अपनाओ। ठीक है, ये अगर 3 चीजें आपने कर ली डेली रूटीन में, मैं गारंटी दे रही हूं आपको, आपकी वोकैब बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। आपके एग्जाम में जितने भी वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड हो, आप बिल्कुल 100% सॉल्व करके आएंगे, और बच्चे करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, बिलीव मी। देखो, वोकैब या वर्ड को याद करने का क्या तरीका हो सकता है, या तो मैं उससे रिलेवेंट वर्ड याद कर लूं। रिलेवेंट वर्ड कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगी, एक उदाहरण मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। रूट वर्ड्स सबसे बेहतरीन तरीका लगता है मुझे रूट वर्ड्स का। एक रूट वर्ड याद करो, उससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, हमें बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। फिर होता है आपका मल्टीपल रिवीजन। देखो, हमें हमेशा बच्चों से कहती हूँ, भाई कितना भी खा लोगे, कितना भी खा लोगे, अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। सेम बात, कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, क्लासेस, सेशंस, यूट्यूब पर सेशंस लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, पर अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो सब व्यर्थ है, सब जीरो है ना। तो देखो, पढ़ाई तो करना है, साथ साथ उसका रिवीजन भी जरूरी है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दैट इज मल्टीपल रिवीजन। जितनी बार वो वर्ड आपकी आंखों से निकल के जाएगा ना, आपका मेमोरी उसको लेता जाएगा कि अच्छा हाँ, ये वर्ड मैंने देखा है, ये वर्ड मैंने देखा है, ये वर्ड मैंने देखा है। आप आसानी से कर लोगे उसको, बिलीव में, आप करके तो देखो। ये स्ट्रैटेजी ना बिगिनर्स के लिए भी काम करेगी, और वो बच्चे जो इंग्लिश में लैक कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि ना, इसमें श्योरिटी कभी नहीं होती। बच्चे को मार्क करने में अच्छा डिटेक्शन एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या पता सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये है या नहीं है। ये एक ऐसा सेगमेंट होता है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कराता है बच्चे को। सो इसीलिए मैं आपको एक चीज कह रही हूं कि आप वोकैब के लिए इस स्ट्रेटेजी को अपनाओ। कैसे अपनाओगे, देखो एक चीज बताती हूँ, बहुत बढ़िया सी चीज है। जैसे कि मैं ट्रिक की बात कर रही थी आप लोगों से, कि ट्रिक अपनाओ, निमोनिक्स बनाओ, कुछ भी रिलेवेंट वर्ड बनाओ, उससे एसोसिएट करके वर्ड्स याद करो। एसोसिएट करके मतलब जोड़ के। देखो, जैसे कि कॉनेंड्रम हमने एक वर्ड लिया, तो कॉनेंड्रम का मतलब क्या होता है, समथिंग, कॉनेंड्रम मतलब होता है पजलमेंट, एनिग्मा, मिस्ट्री, रहस्य। रहस्य का सेंस देता है, पहेली का सेंस देता है। ये आपको पता होगा, ये एसएससी बहुत बार पूछी है। अच्छा, अब इसको मैं कैसे याद कर लूं, इसका मैंने ट्रिक बनाया। ट्रिक क्या बनाया, कॉनेंड्रम, मुझे साउंड मिल गया कॉन्ड्रम। कॉनेंड्रम आप रीड करके देखो, साउंड मिल गया कॉन्ड्रम। तो कौन ड्रम प्ले कर रहा है, कौन ड्रम बजा रहा है, ये एक मिस्ट्री है, ये एक पहेली है। इस तरह से याद हो जाएगा। सो देखो, अब आप कौन एंड ड्रम आपके सामने जब भी आएगा ना, एग्जाम में भी आएगा, तो आपके दिमाग में ड्रम बजेगा, और कौन बजा रहा है, ये एक पहेली है, एक मिस्ट्री है। इस तरह से आप बहुत आसानी से वर्ड्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सभी तो मेरे सेशंस में से ऑल दो मैंने उठाए हैं। आप भी इन सेशंस को बिल्कुल अटेंड कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया सेशंस चल रहे हैं। सो इसी तरह से बच्चे बहुत आसानी से वर्ड्स याद करते जा रहे हैं, कुछ भी रटना पड़ नहीं रहा है। कॉनेंड्रम, कॉन्ड्रम, कॉन्ड्रम, पहेली, एनिग्मा, पजलमेंट, इस तरह से याद हो जाएगा। तो एक तरीका है, आप अपने, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, है ना, लेट्स से किसी का सपोर्ट नहीं ले रहे हो, तो उस केस में भी आप इस तरह से ही चीजें बना सकते हो। ठीक है, चलो एक और जो तरीका जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है रूट वर्ड्स का। ये वोकैब अप्रोच करने के मैं आपको तरीके बता रही हूँ। सो रूट वर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कि लेट्स एग्जाम्पल लिया हमने, मैन एक रूट वर्ड है, मतलब कहीं पर भी मैन या मानू मिल रहा है ना, इसका मतलब होता है बाय हैंड, हाथों के द्वारा। ठीक है, सो देखो, आप एक बात समझो, इसका जादू देखो। मैन या मानू, ये जितने भी वर्ड्स बने ना, मैन या मानू से, इन सभी का रिलेशन कहीं ना कहीं बाय हैंड से होगा। सो एक रूट वर्ड रिलेट करने से ना मेरे इतने सारे वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों से एक बात क्लास में कहती हूँ, निमोनिक ट्रिक उन्हें बड़ा मजा आता है, अच्छी बात है, उसको भी अप्लाई करो, लेकिन ना रूट वर्ड्स बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका होता है वो वोकैब को अप्रोच करने का। तो अगर आपको भी वोकैब डरा रही है, धमका रही है, तो प्लीज ये तरीका अपना के देखो, कभी नहीं मात खाओगे। फिर ट्रिक्स अपना ली, रूट वर्ड्स अपना लिए, इसके बाद ना इसका रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे, जितनी बार वो वर्ड आंखों के सामने से निकलेगा ना, आप एकदम प्रो होने वाले हो, बिलीव मी, याद रखना ये बात। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा रहता है वो होता है ग्रामर का,
कि वोकैब तो चलो मैम समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है, या तो हम रूट वर्ड्स कर लेंगे या ट्रिक्स कर लेंगे, प्लस आपने जो बताया मल्टीपल रिवीजन, बार बार रिवीजन करेंगे, हमारे आंखों के सामने से वो वर्ड निकलेगा, हमें वर्ड याद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ग्रामर के लिए क्या करें भाई? ग्रामर अपने आप में अथा सागर है, और इसमें एक ऐसी चीज रहती है बच्चों के साथ, समझ ही नहीं आता एरर है या नहीं है ना, वो भी अपने आप में एक दिक्कत रहती है, एरर है या नहीं है। सो देखो यार, ग्रामर के लिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। कहीं से भी अच्छे से बेसिक से एक ग्रामर पढ़ो, है ना, बेसिक कोर्स करो। अगर बेसिक कोर्स कर लोगे, फिर उसके बाद क्या करो, जैसे लेट से मैंने एक बात करती हूँ, लेट से मैंने नाउन पढ़ा, है ना, नाउन चैप्टर मैंने पढ़ लिया, 3-4 दिन मैंने नाउन को दिया, आपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए, सब कुछ देख लिया। अब क्या करना है आपको? अब आपको करना है इस नाउन से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, नाउन में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो लगाओ, जहां से भी मिले आपको, गूगल सर्च करें या आप किसी की क्लास ले रहे हैं, किसी से भी कहीं से भी आप इस नाउन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, सेम आप वर्ब के कर लोगे, सेम आप प्रोनाउन के कर लोगे, सेम आप आर्टिकल, पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आप कर लोगे। अब क्या होगा, हमने तो अभी तक सेक्शनल मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करी है, अब आप क्या कीजिए कि सेक्शनल, जैसे कि एरर डिटेक्शन के पूरे जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, उनको लगाना शुरू कीजिए। बिलीव मी, आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस होने वाली ना। पर देखो, ये सब चीजें ना एक दिन में नहीं होगी। आप सोचो कि यार 2 दिन नाउन पढ़ा, अब मुझे एकदम प्रो हो जाना है नाउन में, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बने, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज को एक टाइम देना पड़ेगा, है ना, टाइम लगता है इन चीजों में, एक दिन की कहानी बिल्कुल भी नहीं है, एक बात समझ लेना। सो इन सब चीजों में टाइम लगेगा, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें, उसके बाद हम क्या करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कर ले कि क्वेश्चन ही मतलब अब डरने लग जाए कि भैया ये वापस आ गया प्रैक्टिस करने, है ना। सो ये करना है। देखो क्या करना है, फिर से बता देती हूँ कि एक चैप्टर उठाओ, है ना, चैप्टर उठाया आपने, उसके कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आप क्या करें कि उससे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। उसके बाद क्या करो, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करो, नाउन कर लिया, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन सब कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट देने लग जाओ। सेक्शनल टेस्ट आपको गूगल पर मिल जाएंगे, ऑलिव बोर्ड पर भी बहुत अच्छे सेक्शनल टेस्ट हैं, बहुत बढ़िया लेवल है उनका, आप उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, सो सेक्शनल टेस्ट दोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आप एफिशिएंट बनते जाओगे। पर इसके लिए ना आपको कहीं ना कहीं से बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। कई बच्चे करते हैं 120 रूल्स रट लिए, 120 ग्रामर रूल्स रट लिए, नहीं यार, उससे कभी कुछ नहीं होता है, किसी का पार नहीं लग पाया, आपका भी नहीं लग पाएगा, है ना। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स बनाओ, अंडरस्टैंडिंग बनेगी उससे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स ना आपको आरसी, पैराजम्बल्स उसमें भी काम करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनाओ, चीजों को बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ो, हर जगह काम करेगी वो आपको। ठीक है, फिर क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जितना ज्यादा हो सके सेक्शनल टेस्ट लगाओ। आप धीरे धीरे देखोगे आपका इंप्रूवमेंट होगा मार्क्स में, है ना। मॉक्स दो, मॉक्स का एनालिसिस करो, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ये बेसिक चीज मैंने आपको पहले बताई थी वोकैब की, सेकंड बता रही हूँ मैं ग्रामर की, इसको करो, है ना। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आसान आपके लिए चीजें बनती जाएंगी। और नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रीहेंशन, ये टीयर 1 की मैं बात कर रही हूँ। तो टीयर 1 तो देखो, इसमें आ रहा है हमारा क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स। आपने जब बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है, आप पढ़ चुके हो बेसिक ग्रामर, आपको पता है सेंटेंस किस तरह से बन रहा है, आपको पता है सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो ना ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि ये मिश्रण किस चीज का है, ये बने हैं आपके वोकैब और ग्रामर से। सेंटेंस ही तो है, ये है क्या, पैराग्राफ ही तो है। पैराग्राफ को आपको समझना है और सॉल्व करना है, तो पहली चीज तो वो होगी। दूसरा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है, एक वे होता है। उसके लिए लगता है बच्चे को गाइडेंस, एक प्रॉपर टीचर से, जिसको अनुभव है अच्छे से, कि वो बता सके हाँ क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन बेटा इस तरह से अप्रोच करो, पैराजम्बल्स के क्वेश्चन इस तरह से अप्रोच करो। तो आप इस तरह की मेंटरशिप लें, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए और आपकी हर प्रॉब्लम, हर क्वेरी सॉल्व हो जाए। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीजें अभी समझी हैं। वोकैब करना है मैम, वोकैब के लिए गो फॉर रूट वर्ड्स और निमोनिक्स। और अगर नहीं इसका कुछ भी बेसिक सोर्स मिल पा रहा है, तो सुबह 8 बजे यूट्यूब पर मेरी रेगुलरली क्लासेस हो रही हैं वोकैब की, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स ही करवा रही हूँ, तो ये बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा, ग्रामर, बेसिक ग्रामर करनी है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स करो, किसी से भी करो, कहीं से भी पढ़ रहे हो,
हमारे ऑलिव बोर्ड पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज चल रहे हैं। इनफैक्ट मेरा ही कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, उसकी भी मैं डिटेल आपको दे दूंगी। आपका सब कुछ बेसिक से कवर हो जाएगा। फिर क्या करना है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ये 2 सेगमेंट कर लोगे ना, कॉम्प्रिहेंशन बनने लगेगा, इसमें भी प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, फिर हमें स्टार्ट करना है क्या देना, मॉक्स देना। मॉक्स तो आप सभी लोग जानते हैं ऑलिव बोर्ड की बेस्ट है, बेस्ट है, मतलब कहीं और सोर्स आपको लेना ही नहीं है, एक से एक मॉक्स आपको मिलेंगे और बढ़िया लेवल होता है। तो मॉक्स आप दीजिए। अब क्या होगा, शुरू शुरू में आपको पहले ही बता दूं कि ना 30-50 में से कभी तो 22 ही आ रहे हैं 50 में से। मैम आपने तो कहा था 50 में से 50 आ जाएंगे, तो मैं फिर से कह दूं ये चीज भी टाइम लेगी, पर एक दिन जरूर आएगा कि 50 में से 50 आएंगे। पर जो मैं बातें कह रही हूं ना, उन चीज पर अडिग रहना, जो मैंने आपको बातें बताई उसको फॉलो करना। अगर आप फॉलो करेंगे, ये दिन कौन सा दिन, 50 में से 50 वाला भी दूर नहीं रहेगा। ठीक है, सो डू फॉलो दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं। और कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरी रहे, आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका सभी सवालों का जवाब बिल्कुल दूंगी। अच्छा, आपको इसके बाद ये डाउट हो सकता है, अच्छा कहाँ से पढ़े मैम, ठीक है आपने ये तो बता दिया कैसे पढ़े, अब कहाँ से पढ़े, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके लिए ना, अगर आप चाहें तो मेरा बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो मैं आपको बता रही थी कि आपका बिल्कुल बेसिक से प्लस प्रैक्टिस हम दोनों चीजें करेंगे। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आप विलिंग हैं, आपको लगता है कि लेना चाहिए, मुझे बेसिक से पढ़ना है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं इस बैच के लिए। इस बैच में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, मैं आपको सोर्स बता रही हूँ, देखो सोर्स बताना मेरा काम है आप लोगों को कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो आप इस बैच के लिए जा सकते हैं, बढ़िया बैच है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लगता है कि मैम इंग्लिश बड़ा ही दुखदाई खेल है, सो ये दुखदाई खेल अब नहीं रहने वाला। ठीक है, सो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इंग्लिश पर्टिकुलरली इंग्लिश के लिए है। अगर आप सभी बैचेस का लेना चाहते हैं, सभी पूरी ओवरऑल स्टडी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के लिए, सो ऑलिव बोर्ड आपके लिए लाया है संकल्प 2.0। ये सीजीएल 22024 का बैच है। इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दोनों कवर होंगे और बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं सारी, जीए, जीएस, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश मैं खुद ले रही हूँ, एक से एक बढ़िया फैकल्टीज हैं और सब कुछ आपका बेसिक से कवर होगा। जो मैं आपको बात कह रही थी इंग्लिश के लिए, वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए लागू हो जाएगी। सो आप इसको ले सकते हैं, भी कम प्राइस में पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सो जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, होपफुली आप लोगों के लिए यूजफुल होंगी। कोई भी डाउट रहे फ्री फील तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, सुबह 8 बजे ये आपके सभी सेशंस हो रहे हैं, सुबह 8 बजे मैं वोकैब ले रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कहाँ से ट्रिक्स बनाएं, कहाँ से रूट वर्ड्स पढ़ें, तो आप वो सेशन अटेंड करें, बिल्कुल आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। चलिए, तो अब इंप्रूवमेंट चाहिए मुझे सभी बच्चों में। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि मैम अभी 30 आ रहे हैं तो फिर 35 आए, फिर 40 आए, फिर 45 आए, ठीक है ना, फिर 50 भी आए। सो आई होप आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं यूजफुल हुआ हो, आपको कुछ गलती समझ में आई होगी, गाइडेंस मिला होगा। इस स्ट्रेटेजी को, अप्रोच को प्लीज अपनाएं और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।